बेरमो विधानसभा उपचुनाव में जहां कांग्रेस प्रत्याशी जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह अपना नामांकन दाखिल करेंगे, तो बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर बाटुल भी आज नामांकन दाखिल करेंगे और दोनों खेमों के दिग्गज नेता इस दौरान बेरमो में मौजूद रहेंगे। हमारे सहयोगी लगातार हर हलचल पर नजर बनाए हुए हैं, बेरमो में मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं और जानते हैं उनसे क्या हलचल देखने को मिल रही है। जी राकेश। जी राजेश बताइए। देखिए दीपक, अभी मैं योगेश्वर महतो बाटुल के जी के आवास पर हूँ। यहाँ पर है जैना बोर्ड के आसपास है और अभी भी ये पूजा कर रहे हैं। चूंकि नामांकन का दिन है इसलिए पूजा पाठ करके ये जाएंगे, नामांकन के लिए निकलेंगे और तेनू घाट अनुमंडल कार्यालय में नामांकन का पर्चा भारी फाइल करेंगे। इस बीच यहाँ पर जो है अभी बहुत सामान्य गतिविधि है, परिवार के लोग सब हैं और जो थोड़ी देर के बाद ये लोग पार्टी के नेता कार्यकर्ता आएंगे। जैसा कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो निर्देश दिए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से, तो उसको देखते हुए बहुत भीड़ भी नहीं होनी है। यहाँ से अनुमंडल कार्यालय में 11 बजे का समय है। वहाँ नामांकन दाखिल करने के बाद बीटीपीएस में एक सभा होनी है जहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश होंगे। इसके अलावे यहाँ आसपास के जितने भी विधायक हैं वो रहेंगे। आजसू के जो सांसद हैं चंद्रप्रकाश चौधरी वो रहेंगे, गोमिया के विधायक आजसू के नेता लंबोदर महतो रहेंगे। ये तमाम लोग यहाँ पर रहेंगे। अभी उनका पूजा पाठ चल रहा है। परिवार के कुछ लोग हैं। क्या उम्मीद की जाए चुनाव में इस बार प्रदर्शन की? देखिए, हम लोग तो पूरे दमखम के साथ चुनाव में कूदे हैं और हम लोग सर के निजी स्टाफ भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी है। जिस तरह से एनडीए महागठबंधन ने हमें अपार समर्थन मिला है, देखा जा रहा है पूरे क्षेत्र में एक खुशी की माहौल है। क्षेत्र में जाने के बाद ये तो ज़रूर पता चलता है कि यहाँ पर जो वंशवाद की जो बात है उससे लोग जगह जगह पर निजात पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो है योगेश्वर महतो बाटुल जी, उसके पक्ष में मतदान करने के। ये हम जानना चाहेंगे कि 9-10 महीने पहले जो चुनाव हुए, आज उस परिस्थिति में क्या अंतर आया कि उस बार हार गए, इस बार जीत जाएंगे? कुछ बात ऐसी थी, वो राजेंद्र बाबू की ये था और उस बार हमें गठबंधन। राजेंद्र बाबू को तो बाटुल जी ने 14 में भी हराया था और अभी इस बार तो उनके सुपुत्र हैं। तो कैसा रहेगा मुकाबला? इस बार तो राजेंद्र बाबू उस क्षेत्र में नहीं है। लोग उनके सुपुत्र जयमंगल सिंह जी के जो कार्यशैली पर कुछ नाखुश है, लोग देखते आ रहे हैं। ये तो जनता की बात है। अगला बार जनता ने जो स्वीकार किया, हम लोगों ने अपनी हार को स्वीकार किए हैं। मेरे उम्मीद की किरण है कि हाँ जीतेंगे। जी हाँ, पूर्ण रूप से। तो देखिए दीपक, जो भी यहाँ पर हैं उनके निकटतम जो पारिवारिक सदस्य हैं या फिर ऑफिस के स्टाफ हैं, उनको भरोसा है कि 10 महीने पहले और अभी में काफ़ी परिवर्तन आया है। राजेंद्र बाबू की एक शख्सियत थी जो लोगों के बीच एक अलग इम्प्रेशन रखती थी। आज उनके सुपुत्र लड़ रहे हैं, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ बदली हुई है। आज साथ में बीजेपी के नेता ये कहते रहे हैं कि 9-10 महीने के इस शासनकाल में जो लोगों को निराशा हुई है और उसी का फायदा मिलेगा चुनाव में, इस उपचुनाव में, या चाहे वो बेरमो उपचुनाव हो या फिर दुमका का। तो अब देखना होगा कि जनता मालिक होती है इस लोकतंत्र में। अब जनता पर निर्भर करता है कि बेरमो क्षेत्र की जनता किस पर मुहर लगाती है, किसके सर पे ताज बांधती है। थोड़ा इंतजार करना होगा। 3 नवंबर को वोटिंग होनी है, 10 को रिजल्ट आना है। लेकिन सभी ओर से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है कि हाँ कोई एक भी
कोई खामियां हो जाए या कमियां रह जाए, जिस कारण से कोई मलाल रह जाए कि हाँ हमने ऐसा नहीं किया, इस कारण से चुनाव नहीं जीत पाए। दोनों पक्ष की ओर से मुख्य रूप से मुकाबला यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ से है, और जो कांग्रेस के साथ हैं वो सरकार के सत्ता पक्ष के लोग हैं, जेएमएम के का समर्थन है, राजद का समर्थन है, और इस तरफ जो है आजसू का समर्थन है। बीजेपी का ये क्षेत्र रहा है। योगेश्वर महतो बाटुल 2 बार विधायक रह चुके हैं, 2005 में, 2014 में विधायक रह चुके हैं, और एक बार फिर उपचुनाव में उनको मौका मिला है। पार्टी ने भरोसा जताया है। इतनी भीड़ के बावजूद उन्हीं को क्या कहता है चेहरा बना के उतारा गया है कि ताकि ये सीट निकले, और पूरी पार्टी इसमें लगी हुई है कि किस प्रकार से यह जीत सुनिश्चित की जा सके। अब देखना है कि क्या होता है, क्षेत्र की जनता किस पर आशीर्वाद देती है। जी राजेश, कल भी दुमका में जब नामांकन की स्थिति बन रही थी, सुबह से हम देख रहे थे कि नेता के घर के बाहर कार्यकर्ताओं का बड़ा जमावड़ा देखने को मिल रहा था। तो यहाँ क्या उस तरह की स्थिति बनती दिख रही है? काफी सन्नाटा दिख रहा है, क्या है? हाँ, अभी थोड़ी यहाँ पे भीड़ भाड़ कम है। यहाँ पे प्रत्याशी अभी पूजा पाठ कर रहे हैं। तो ये असल में शहर के बाहरी इलाका है जहां इनका आवास है। इसके बाद ये जाएंगे जहां पर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता होंगे। चूंकि संयमित तरीके से जाना है, बहुत ही सीमित संख्या में जाना है, इसलिए बहुत भीड़ यहां पर नहीं है। मुख्य रूप से कहां पर से कार्यक्रम शुरू होगा जो नामांकन के लिए जाएंगे? आप जरा इधर आइए, आप बताइए। यहीं से सर तो नामांकन के लिए डायरेक्ट यहीं से अनुमंडल जाएंगे। तो यहाँ कार्यकर्ताओं का हुजूम रहता है, जैसा दुमका में देखा गया, यहाँ पर नहीं दिख रहा है। वैसा हम लोग पहले ही निर्देश कार्यकर्ता को दे दिए हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो। साथ में बहुत बड़ी हुजूम के साथ सर यहाँ से नहीं निकलेंगे, 1 या 2 ही गाड़ी निकलेंगे। पार्टी के प्रमुख नेता लोग हैं वो तेनुघाट पहुंचेंगे या फिर कार्यक्रम जहाँ बीटीपीएस में? जी हाँ, कार्यक्रम स्थल बीटीपीएस में। यानी कि लोगों को इजाजत मिली है नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने? सर नामांकन प्रक्रिया में तो बहुत ही नहीं आदमी का एंट्री का ये है। दीपक देखिए, वही है, चूंकि अभी चुनाव आयोग का भी निर्देश है, और साथ में जो कोरोना के लेकर जो प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए हैं खासतौर पर चुनाव के मद्देनजर, तो उसमें 3 ही लोग नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे। इसलिए बहुत भीड़ भाड़ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं महसूस की गई है। लेकिन कुछ प्रत्याशी होते हैं कि काफ़ी लोग उनके पीछे रहते हैं और भीड़ भाड़ की अनदेखी भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अभी जो वर्तमान स्थिति है, काफ़ी कम संख्या में लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं या फिर इनके जो निजी स्टाफ हैं वही लोग हैं।